हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी व्याकरण वाक्य व्यवस्था से क्वेश्चन नंबर 5। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हमें? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या है? उद्देश्य है। पढ़ रहे हैं क्या है? विधेय है। दूसरा जो है हमारा संयुक्त वाक्य, दूसरा भाग इसका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़कर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य के ऊपर डिपेंड करता, निर्भर करता है। यानी एक का पूरा होना दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जिस वाक्य में एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य के ऊपर निर्भर करता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उसके घर जाऊंगा और खाना खाऊंगा। यानी घर जाएगा तभी क्या होगा? खाना खाएगा। तो घर जाना और खाना खाना ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बाद आता है इसका तीसरा भाग, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में सरल वाक्य की प्रधानता हो, जिस वाक्य में सरल वाक्य की प्रधानता हो तथा उसके सहारे एक या अधिक उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी मुख्य प्रधान वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य। और दूसरा क्या होता है? उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं पास हो गया। यानी प्रसन्नता किसके ऊपर डिपेंड करती है? पास होने के ऊपर। मेरा मित्र सदा ऐसे कपड़े पहनता जो साफ हो। कैसे कपड़े पहनता है? वो साफ हो। यानी एक सरल वाक्य के ऊपर दूसरा क्या है? वाक्य में सरल वाक्य प्रधान है। कौन सा है? मेरा मित्र सदा ऐसे कपड़े पहनता है। और दूसरा उसका उपवाक्य है, उसके सारे उपवाक्य क्या है? साफ, जो साफ होते हैं। तो आज हमारा ये प्रश्न था, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। प्रत्येक का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए, यानी उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। धन्यवाद।